नमस्कार। बिहार कनेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार और आज हमारे साथ जुड़े हैं रॉकी रजक, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है। रॉकी का सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में हुआ है। रॉकी, बिहार कनेक्ट की ओर से आपको इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बातें यहाँ रख सकूँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से करी और आप कहाँ से रहने वाले हैं। तो एक बैकग्राउंड अपना बताइए आप। सर मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मैं वहाँ पैदा हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जो है वहीं लोकल स्कूल से हुई। आफ्टर दैट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से जो है फर्दर स्कूलिंग हुई। और उसके बाद जो है हरियाणा सोनीपत से जो है मैंने बीटेक किया है दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी से। और आफ्टर दैट सोशियोलॉजी में मैंने मास्टर्स भी किया है। और फिलहाल जो है रिवेन्यू सर्विसेज में जो है बिहार में सर्व करने का मौका मिला है। कितने प्रयास के बाद आपको ये सफलता मिली बीपीएससी में? सर बीपीएससी का मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। हालांकि मैंने प्रिपरेशन जो है पहले शुरू कर दिया था सिविल सर्विस के लिए 2022 में स्टार्ट किया था। यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट देने के बाद नहीं हुआ। तो मुझे आइडिया नहीं था बीपीएससी के बारे में, ज़्यादा गाइडेंस की कमी थी। बट जब मैं यूपीएससी में सक्सेस नहीं पा रहा था तो लाइब्रेरी में ही एक भैया ने सजेस्ट किया कि हाँ बीपीएससी में भी सिमिलर चीज है। तो मैंने एग्जाम दिया और फॉर्चुनेटली जो है सफलता भी मिली। तो सफलता के पीछे एक तो सबसे पहला तो प्रीलिम की तैयारी आपने किस तरीके का रणनीति के साथ किया? सर बीपीएससी के लिए मेरा जो है पूरा सेल्फ स्टडी रहा है। प्रीलिम्स के लिए मैंने मेनली जो है कुछ बुक्स को जो है फोकस किया, जैसे एडिकेडिया की बुक आती है तथ्य संग्रह, वो काफी एनरिच्ड है। इसके अलावा मैंने पीवाईक्यूज को अपना बेस बनाया। कुछ मॉक्स भी दिए। मॉक्स में मैंने क्या किया कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स दिए ताकि जो है थोड़ी डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन आए और ट्रेंड में क्या चल रहा है मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकूं। करंट अफेयर के लिए जो है मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया, चैट जीपीटी से कुछ कंटेंट तैयार किए। इस तरीके से जो है मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम जो है क्वालिफाई किया। एआई कितना, चैट जीपीटी की आपने बात करा, तो एआई कितना भरोसेमंद है और कितना यूजफुल है तैयारी में? अगर आप बताएंगे तो एआई का आपने इस्तेमाल करा है। सर एआई जो है आज की डेट में एक मतलब फ्रेंड मेंटर हर तरीके से हेल्प करता है। हालांकि इसमें कुछ इश्यूज भी होते हैं, अगर हमें प्रायर नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज करेक्ट है कौन सा चीज रॉन्ग रॉन्ग है तो उस केस में जो है हमें गलत जानकारी भी मिल सकती है। मेरे केस में जो है एआई ने काफी ज्यादा हेल्प किया क्योंकि मैंने जो है बीपीएससी के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं बना रखे थे। तो मैं क्या करता था, मुझे कोई भी टॉपिक है मैं उस टॉपिक को सीधा एआई को डालता था और उसके ऊपर जो है फिर वो सारी डिटेल दे देता था, खास करके बिहार स्पेसिफिक चीजों में। मेंस में इसने काफी ज्यादा हेल्प किया था। प्री में तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि प्री के लिए तो मटेरियल इजीली अवेलेबल है। मेंस के लिए स्ट्रक्चर्ड नोट्स की कमी थी, तो उसके लिए जो है मैंने काफी ज्यादा यूज किया। तो मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी करा? मेंस एक तो आपने करा कि आपने एआई से उसको लिखने में आपको हेल्प किया या डिस्क्राइब करने में, क्या कैसे आपने मेंस की तैयारी सर कैसे करा आपने? एक नोट्स का बेस बनाने में हेल्प किया। इसके अलावा लिखने के लिए स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट करना है नोट्स आंसर्स को, कि जैसे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। तो बॉडी में भी हम कौन कौन से कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो है एग्जाम में थिंकिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। तो उसके लिए मैंने एआई का यूज किया। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, संथाल के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो मुझे उसके बॉडी को कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो वो एआई ने बता हेल्प किया कि हाँ कॉजेज बताने हैं, कॉजेज में सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल। तो ये डायमेंशन जो है मैं एग्जाम टाइम में बड़ी इफेक्टिवली सोच पा रहा था क्योंकि पहले से मैं ट्रेन था। इसके अलावा मेंस के लिए सर मैंने जो मेरा यूपीएससी के नोट्स थे उसको मैंने बेस बनाया। और बिहार स्पेसिफिक चीजों के लिए जो है कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके नोट्स अच्छे हैं मटेरियल, वो मैंने यूज किया। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है मैंने एक इंस्टीट्यूट का ज्वाइन किया था। और पीवाईक्यूज पे मेरा इसलिए भी फोकस रहा क्योंकि प्री के टाइम पे जो है पीवाईक्यूज की हेल्प से जो है मैं अच्छे से सिलेबस को समझ पाया था। सो रेदर देन गोइंग की आर्बिट्री क्वेश्चन लगाऊं, मैं पीवाईक्यूज को खुद से लिखता था।
तो उससे जो है काफी हेल्प मिली मुझे। तो आंसर राइटिंग का अगर आप सजेस्ट करें जो एस्पिरेंट्स हैं अभी, कि उसको कब शुरुआत करना चाहिए, प्रीलिम के बाद या पहले से ही जो अभी कर रहे हैं उनको शुरुआत करनी चाहिए उसको? सही मायने में सर पहले से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो अगर एस्पिरेंट्स ने पहले से एक इनिशियल राइटिंग स्किल्स नहीं सीखी हुई है, तो उस केस में जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि प्रीलिम्स हो जाए लेकिन मेंस में जो है वो स्टक कर जाएंगे। सो दैट्स वाई अब जो एग्जाम का पैटर्न है काफी डायनेमिक होता जा रहा है, जिस कारण से हमें सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक ना होकर जो है मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों को पैरेलली चलाने की जरूरत है। और मैंने भी ऐसा ही किया था। स्टार्टिंग से ही जो है सिविल सर्विस बैकग्राउंड रहा है, जिस कारण से जो है मैंने प्रीलिम्स और मेंस को पैरेलली लेकर चला, और बीपीएससी के केस में भी ऐसा ही किया। जब मैंने प्री का एग्जाम देना शुरू किया, कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, हर टॉपिक के एटलीस्ट मैं 2-3 क्वेश्चन लिख लूं, ताकि मैं अवेयर रहूं कि हाँ मुझे आगे चल के ये चीज करना है। इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए कैसे करा आपने, और उसका भी तैयारी पहले ही शुरू कर दिया था या मेंस होने के बाद? नहीं सर, इंटरव्यू के लिए जो है मैंने मेंस के बाद स्टार्ट किया। इंटरव्यू के लिए मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की जो है गाइडेंस लिया। आपकी भी हेल्प मिली इंटरव्यू में, आपने भी काफी जो फीडबैक दिए, सजेशन दिए, उसके ऊपर मैंने जो है वेल मैनेज में काम किया, जिससे जो है काफी इंप्रूवमेंट हुई। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि कैसे बोलना है, इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। तो आपने चीजों को काफी स्ट्रक्चर किया। इसके अलावा मैंने एक दो इंस्टीट्यूट्स के जो है मॉक टेस्ट दिए, और कुछ बुक्स आती हैं इंटरव्यू के ऊपर। जैसे एजुटेरिया की बहुत पतली सी किताब आती है, जिसमें उन्होंने जो है पुराने जो भी मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं उनका स्क्रिप्ट दिया हुआ है, उसका हेल्प लिया। और चैट जीपीटी ने काफी ज्यादा हेल्प किया। चैट जीपीटी को मैंने अपने बेसिक डिटेल्स सारा दे दिया था प्रीलिम्स और मेंस के टाइम से ही। और वो उसको मैंने बताया कि हाँ मेरा मतलब कि मेरा ये बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पे इंटरव्यू की रिस्पेक्ट में क्वेश्चन फ्रेम करके दो। तो वो एक सबसेट बनाकर देता था कि हाँ फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक, थर्ड मॉक, उससे इंप्रूवमेंट हुई। इसके अलावा सर मैंने जो पहले से बच्चे मॉक दिए हुए होते हैं, यूट्यूब पे फ्री वीडियो अवेलेबल है, उसका मैंने भरपूर यूज किया। तो इन तो आपने सभी चीजों को इंटरव्यू के लिए कलेक्टिव। भी चैट जीपीटी का अच्छा खासा इस्तेमाल किया, राइट? इंटरव्यू जी के सर। लिए। और जो ये कई सर्विसेज है आपको ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू भी अवेलेबल, उसका भी आपने हेल्प लिया? यस सर। मुझे लगता है कि सर आज की डेट में हमें जो डिजिटल टूल्स है उसका अगर हम इफेक्टिव वे में यूज करें, तो कोचिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, बच्चे जो मतलब एक फियर रहता है कि हाँ हमें कोचिंग के बिना जो है एग्जाम नहीं निकल सकता, वो फियर खत्म हो जाता है। बिकॉज जो डिजिटल टूल्स है वो काफी सिंप्लीफाइड मैनर में हमें चीजों को समझा भी देता है और प्रोवाइड भी कर देता है। मेरे केस में तो ये काफी हेल्पफुल रहा है। मैंने बुक्स को भी बेस बनाया, फाउंडेशन जो है एनसीईआरटी मैंने प्रॉपर ढंग से किया है, पीवाईक्यूज फोकस रहा है, लेकिन मैंने उसको एज असिस्टेंट यूज किया। तो एक तो आपका, आपने काफी मेहनत करा है इसके लिए, और क्या चीजों का आपके जो इतनी बड़ी सफलता हासिल किया इसमें, और किन किन चीजों का आपको लगता है कि ये आपकी सफलता में कारगर साबित हुआ, किसका रोल आप देखते हैं काफी अहम रहा? सर सफलता की बात करें तो इसमें लगभग सबका ही रोल रहता है, फैमिली हो, फ्रेंड हो, टीचर हो, मेंटर हो। बट इसमें जो है मेरे केस में मेरी मदर और मेरी सिस्टर का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिकॉज मेरी मदर जो है सिंगल पेरेंट्स है, तो सिंगल पेरेंट्स होने के बावजूद भी जो है उन्होंने मुझे मतलब कि इस एज तक पढ़ने के लिए अलाउ किया और मुझे सपोर्ट किया। और मेरी बहन जो है फाइनेंशियल बैकबोन बन के खड़ी रही। इसके अलावा सर दोस्तों ने भी काफी हेल्प किया। दोस्तों ने, जब मैं एग्जाम्स के बाद टूट जाता था, जब सेटबैक्स आते थे, जब समझ नहीं आता था क्या करना है, उस टाइम पे जो है फ्रेंड्स जो है एक मतलब कि सपोर्ट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा खाली समय में जब भी मुझे मतलब कि प्रॉब्लम आती थी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी मतलब इवन छोटे से छोटे डाउट्स होते, मुझे एंजाइटी भी हो रही है, तो मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता था कि भाई मुझे ऐसा हो रहा है मैं क्या करूं, तो वो भी सजेस्ट कर देता था। तो ओके। हेल्पफुल होता था। इसके अलावा जो है सर टीचर ने काफी हेल्प किया है, अलग अलग टीचर से मैं एसोसिएटेड था। और यूट्यूब भी, यूट्यूब तो खैर मतलब है ही सबके मतलब लाइफ लाइन है, मतलब फ्री में लेक्चर मिल जाता है। इसके अलावा सर टेलीग्राम से भी हेल्प लिया था मैंने। टेलीग्राम पे भी जो है कई सारे इंस्टीट्यूट्स के जो है फ्री मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, तो उससे जो है ये फैक्टर रहे हैं जिससे मुझे यहाँ तक पहुंचने में हेल्प तो मिली। खाली समय में आप क्या करते हो?
जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो? सर खाली समय तो मिल नहीं पाता है वैसे, अच्छा। बट स्टिल अगर मिलता है तो मैं खुद से बातें करने की कोशिश करता हूँ। और जो रेवेन्यू ऑफिसर का अभी जो रोल है, अभी बिहार में देख रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण रोल है, बिकॉज वहाँ लैंड सर्वे के काम चल रहा है, खास करके सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर। तो आप अपना, क्या आपकी प्राथमिकता होगा वहाँ बिहार में, क्या करना चाहेंगे? सर मेरा जो बीइंग अ रेवेन्यू ऑफिसर, मेरे पास जो भी इश्यूज आएंगे मैं उसको इजी और इफेक्टिव वे में कोशिश करूंगा कि शॉर्ट आउट करूं। खास करके बिहार में जो है लैंड डिस्प्यूट बहुत मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स इशू है। लैंड फ्रेगमेंटेशन, प्रॉपर जो है लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अभी जो बिहार गवर्नमेंट की जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड चल रहा है उसको मैं बीइंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अपने लेवल पे जो भी मेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशन होगा मैं उसके थ्रू जो है सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट लाने की कोशिश करूंगा। रेवेन्यू ऑफिसर का बेसिकली रोल क्या होता है? सर इसमें लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है उसको शॉर्ट आउट करना, कोई एविक्शन है उसको देखना। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू करने होते हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा और तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज देखने होते हैं। एंड उसमें अभी जैसा मैंने आपने भी बताया कि लैंड एक सिर्फ सोशल नहीं, वहाँ के कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक उसका महत्व है, उसका क्राइम से रिलेटेड काफी चीजें हैं जो उससे जुड़े हुए हैं लैंड से, और उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है रेवेन्यू ऑफिसर का। फिर आप जब सर्किल ऑफिसर बनेंगे तो उसका। तो रॉकी, आपको बिहार कनेक्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप जो अभी रेवेन्यू को लेकर के, आप जो वहाँ के लैंड के जो इतने सारे इशू हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आपको पुनः ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। अ, थैंक यू सो मच धन्यवाद। सर। मैं हूँ ज्ञानेंद्र कुमार थैंक यू और सर। आप देख रहे थे बिहार कनेक्ट। नमस्कार। थैंक यू सर।